संघर्ष श्रीवास्तव आपके लिए एक नया चैनल आया हूँ फिजिक्स का। और आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के पहले चैप्टर की, जो कि डायमेंशनल पर बेस्ड है, डायमेंशन एंड इट्स फॉर्मूला। तो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें भी जान लेते हैं जो कि बहुत आवश्यक हैं। तो हम लोग ये जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ हम लोग इसमें डायमेंशन पढ़ेंगे। डायमेंशन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे भाई, चैप्टर जो है वो तो पढ़ेंगे। फिर उस पर बेस्ड फॉर्मूले पढ़ेंगे, फॉर्मूला। फिर उस पर बेस्ड जो है हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात? ठीक, तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप लोग से पूछ लूँ कि क्वांटिटी के बारे में तो आप लोग कुछ जानते होंगे। क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोल सकते हैं क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे हम लोग मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, या ऐसी कोई भी चीज़ जो हम लोग मेज़र कर सकें। और ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है फिजिकल क्वांटिटी। ये दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल और दूसरी क्वांटिटी है डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि एक ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी और के द्वारा ऑब्टेन नहीं की गई हो। एक ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी भी क्वांटिटी से नहीं ली गई हो, ऑब्टेन नहीं की गई। और डेराइव्ड क्वांटिटी अब आप लोग समझ ही गए होंगे। इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है, जो कि which can be obtained by another quantity। ठीक, तो चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग यहाँ जो है इसके यूनिट्स भी जान लेते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी हो, फिजिकल क्वांटिटी, उसकी यूनिट होती है। जैसे हो आप लोग लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है। हम लोग यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे। SI सिस्टम आप लोग जानते होंगे। लेंथ मीटर के लिए यूज़ किया जाता है, मास के लिए किलोग्राम, ग्राम यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज़ किया जाता है, फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम लोग सेंडेला यूज़ करते हैं, टाइम के लिए सेकंड यूज़ करते हैं। इतना आप लोग तो जानते होंगे। जब इतनी चीज़ें आप लोग को पता है तो फिर इसके बाद ये सब यूनिट्स हैं। तो इन्हीं सब के जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी की जो यूनिट होती है वो होती है फंडामेंटल। ठीक, और फिर इसकी जो यूनिट होती है, इसकी डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। समझ गए आप लोग बात? तो इतना आप लोग नोट कर लें, वीडियो पॉज करके नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। कर लिया? चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किस पे? डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, डायमेंशन। अच्छा, ये कुछ जाना पहचाना नहीं दिख रहा है।
बताइए डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी जो कि पावर में रिप्रेजेंट की गई हो, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी को जब पावर में रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन, तो डायमेंशन का आप लोग यहाँ डेफिनेशन लिख लिए। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी which can be raise the power of fundamental quantities which can be raised the power of the fundamental quantities to represent the given physical quantity। देखिए डायमेंशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन वो होता है जो कि पावर में रेज किया जाता है, और वो पावर जो है फंडामेंटल क्वांटिटी से ली गई होती है, और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं को हम लोग फिर वही वो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा दी गई होती है। मतलब डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी रेज्ड टू द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। देखिए ये पहली लाइन जो है डायमेंशन के बारे में बता रहा है। डायमेंशन जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, एक बार और सुन लीजिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है वो की पावर से, फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो पावर लगते हैं उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दी गई हो जो फिजिकल क्वांटिटी दी गई होती है। समझ गए बात? अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? इसी क्वांटिटी को जब हम लोग डायमेंशन में यूज करेंगे तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, उस फॉर्मूले में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ आप एक चीज़ समझिए, जब किसी चीज़ को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, वही चीज़ को हम लोग कैसे, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या होता है वो हम लोग का मतलब एक्सप्रेशन ही होता है। मतलब एक तरह से हम लोग किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसी तरीके से द एक्सप्रेशन of the dimension how to represent the fundamental quantities of a given physical quantity। ठीक, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कैसे हम उस फंडामेंटल क्वांटिटी को जो कि दी गई है डायमेंशन में, उसे हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं दी गई हुई फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद, जल्दी करिए,
पॉज करके नोट करिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो अब हम आपको एक सिस्टम बताएंगे यूनिट का। सिस्टम आप पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो भी अच्छी बात है, बताएंगे तो भी। सिस्टम ऑफ यूनिट, तो एक आप सिस्टम पढ़ते हैं एल। एल से आपको कुछ यहाँ समझ आ रहा है? एम से भी कुछ समझ में आ रहा होगा। एस भाई बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो पहले हम लोग डालते हैं, पहले एल से लेंथ, भाई फिजिकल क्वांटिटी आप देखिए लेंथ, एम से मास, एस से सेकेंड। तो लेंथ के लिए हम लोग कौन सी यूनिट यूज करते हैं? दैट इज कॉल्ड मीटर। ठीक, मास के लिए किलोग्राम या मिलीग्राम, नहीं किलोग्राम से किलोग्राम, और एस सेकेंड मतलब टाइम, सेकेंड। दूसरी जो होती है जी एस, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड। फिर तीसरी एक होती है एफ ई एस, आप लोग अपने से बताइए। चलिए यहाँ कंफ्यूजन होगा, मैं बता दे रहा हूँ। फुट, पाउंड, सेकेंड, लेकिन ज़्यादातर हम लोग ये वाली यूनिट यूज़ करेंगे। ठीक, बस एस की जगह टी होगा, एस की जगह टी होगा, टाइम, जिससे आप लोग को ज़्यादा समझ आए। और एक ऐसा यूनिट तो आप लोग जानते ही हैं, स्टैंडर्ड यूनिट। तो चलिए अब हम लोग यहाँ डायमेंशनल निकालना सबका सीखेंगे। तो डायमेंशनल निकालने का आप लोग को तरीका आना चाहिए। तो एक मैं आप लोग को बताता हूँ। चलिए छोटा सा डायमेंशनल स्पीड का, सबसे पहले हम चलिए स्पीड का डायमेंशन निकालते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, जल्दी करिए जल्दी करिए, चलिए। तो एक हेडिंग आपको लोग को डालनी पड़ेगी। चलिए अच्छा बिना हेडिंग के सिखाते हैं किसी भी चीज़ का डायमेंशनल कैसे निकाला जाए। तो हम लोग यहाँ स्पीड से शुरुआत करते हैं। भाई स्पीड, वेलोसिटी, ये तो आप लोग रोज ही कभी गाड़ी का कभी किसी का स्पीड तो आप लोग नाप ही लेते हो। अपना दौड़ने का भी स्पीड आप लोग नापते हो, स्पीड या वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड का दोनों यूनिट है, दोनों की यूनिट सबकी जो यूनिट होती है, जो एसआई यूनिट सबकी होती है, उससे डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे सबकी एसआई यूनिट से। तो इसलिए यहाँ फॉर्मूले की जो एसआई यूनिट है उसे याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये आपको बोर्ड्स में या 11th में 1 या 2 नंबर क्वेश्चन में इस चैप्टर से क्वेश्चन डायमेंशनल के पूछे जाते हैं, 1 नंबर में और 2 नंबर में, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्पीड का हम निकालते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। लेंथ का जो मीटर होगा, मीटर जो यूनिट होगी उसके लिए हम लोग एल यूज़ करेंगे। मास के लिए चाहे वो ग्राम होगा चाहे किलोग्राम, एम यूज़ करेंगे। और सेकंड जो कि टाइम होता है उसके लिए हम लोग टी के लिए जो सेकंड होता है उसके हम लोग टी यूज़ करेंगे। ठीक, तो मीटर है एल है, एल है ना, तो एल की पावर एल बाई टी हो जाएगा, टाइम है सेकंड है। तो अब इसी को अगर हम लोग पावर में लिख लें तो एल की पावर 1, टी की पावर -1, और
m की पावर 0 भाई m की पावर 0 1 हो ही जाएगा, तो ये इसकी डायमेंशन निकल आएगी। देखिए ध्यान से, तो इसको मैं थोड़ा दूर लिख दे रहा हूँ। आसान है डायमेंशन, देखिए बहुत आसान है। अब स्पीड का इसी तरह एक्सेलरेशन का निकालते हैं। एक्सेलरेशन को हम लोग ACC से भी डिनोट कर देते हैं। एक्सेलरेशन का कोई यूनिट बता सकता है? ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ओ ये भी बताना पड़ेगा, तो बहुत दूर की बात। m मीटर के लिए l s का स्क्वायर है, तो t का यहाँ स्क्वायर हो गया। m की पावर कुछ नहीं है, तो m की पावर 0 रखें। m नहीं भी लिखेंगे, जब पावर 0 रहेगी तो नहीं भी लिखेंगे, लेकिन चलेगा। लेकिन समझने के लिए ये लिखना जरूरी है भाई। अभी आप समझ रहे हैं, जब आप समझ जाएंगे तब आप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही है? हाँ, अब धीरे धीरे बातें समझ में आ रही है। हाँ सर ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, अब धीरे धीरे बात समझ आएगी। और अब हम लोग बात करेंगे वर्क की। वर्क से पहले हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, प्रेशर, दैट इज फोर्स। फोर्स का हर जगह ये मतलब इसका डायमेंशन रखना, याद रखना कंपलसरी। आप लोग जहाँ जाएंगे तो ये डायमेंशन पूछेगा। अभी दिखाऊंगा ये किस किस तरीके से पूछेगा। फोर्स का डायमेंशन, फोर्स इसका डायमेंशन बताइए भाई, इसकी असाइनमेंट बताइए। न्यूटन, असाइनमेंट क्या होती है? न्यूटन। अब न्यूटन की क्या होती है बताइए? जल्दी 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 सोचिए सोचिए सोचिए, क्या होती है? सोचिए। नहीं आता? चलिए मैं बताता हूँ। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होती है न्यूटन की। किलोग्राम मास है तो m यूज कर लेंगे। m मीटर है, l है, यूज कर लेंगे। मीटर के लिए l, s का स्क्वायर है, मतलब यहाँ t का अपॉन t का स्क्वायर होना चाहिए। अब इसी को ऊपर की तरफ लिख दो। बात समझ आ रही है? देखिए पावर वन, अरे नहीं भी लिखोगे, m l t माइनस 2, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब आगे भी हम लोग करते हैं। नहीं तो कम से कम 10-15 फॉर्मूले तो बता ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अपने से करिएगा। आपके एनसीईआरटी के पीछे वाले बुक पीछे दिया हुआ है, आप उससे फॉर्मूला आप उससे फॉर्मूला याद कर सकते हैं और अपने से लिख सकते हैं। जो आपका फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी का उसमें दिया है, तो उससे भी आप लोग करिए। मैं यहाँ सारे फॉर्मूले तो नहीं करा सकता क्योंकि क्वेश्चन भी हमें कराने हैं, ठीक है? तो फिर आप पहले फिर कुछ और चीज़ें देखिए। लीनियर मोमेंटम, थोड़ा थोड़ा इजी बता दूंगा और थोड़ा आसान आसान बताऊंगा, आगे आप उसको बना सकें अपने से। और भी बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे इसके आगे। अरे यार 300 मिलेंगे, 300 से ज़्यादा DF मिलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने 30 तो बताया तो 200 तो आप अपने से बना ही सकते। 200 तो आप बुक में ही याद के दिए हैं, तो आप वहाँ से देख के फॉर्मूले बना के आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब फॉर्मूला याद रहेगा तो डायमेंशनल अपने आप निकल आएगा, डायमेंशनल को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए डायमेंशनल से ज़्यादा फॉर्मूला याद रखो। जब फॉर्मूला याद रखोगे तो अपने आप सब चीज़ें डायमेंशनल अपने आप याद हो जाए। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, mv। मास के लिए हम लोग m यूज करते हैं। अब वेलोसिटी का डायमेंशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, L1t माइनस 1, ये आ गया लीनियर मोमेंटम का। ठीक, लीनियर मोमेंटम आ गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेशर। चलिए
एक और ले लेते हैं हम लोग, प्रेशर ले लेते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला जल्दी 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 जल्दी, प्रेशर का नहीं पता, अरे यार, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर ये होता है ना, फोर्स का हमने क्या निकाला है, mL/T-2। अब देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट करूंगा, मैंने बताया फोर्स का। एरिया के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो अब यहाँ एक्सपोनेंट पावर आप जानते ही हैं, mL स्क्वायर है, ऊपर जाएगा -2 +1 -2 क्या हो जाएगा, -1 T-2। ये देखो प्रेशर का निकला है। आगे किसका निकालना है, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए आगे हम लोग वर्क का निकालते हैं। वर्क का जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, वर्क का भी नहीं पता, यही होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए कोई नहीं, सब होगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। फोर्स का ये होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब यहाँ मीटर, लेंथ हो गया L। अब इसको बनाओ अपने से, mL/T-2। ये वर्क, एक बात जानिए, वर्क एनर्जी, हीट एनर्जी, चाहे जैसी भी हो, वर्क में एनर्जी लगती है, तो वो एनर्जी चाहे मैकेनिकल हो, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे जैसी भी, चाहे थर्मल एनर्जी हो, चाहे जो भी एनर्जी हो, चाहे जिस भी टाइप की एनर्जी हो, सबका यही फॉर्मूला है। ये एनर्जी का भी होता है, ये याद रखिएगा। चाहे हीट एनर्जी, चाहे जो भी करे, चाहे जूल, चाहे कुछ भी, लेकिन इसका फॉर्मूला ये होगा। जूल तो फिलहाल इसकी ऐसा यूनिट होती है, लेकिन एनर्जी, चाहे हीट एनर्जी, चाहे मैकेनिकल, चाहे थर्मल, चाहे कोई भी एनर्जी हो, यही वाला फॉर्मूला लगा दो, डायमेंशनल, सबका एक ही आएगा ये, ठीक। अब इसके बाद हम लोग चलो 5-6 और पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। और कुछ डायमेंशन मैं बताऊंगा जिसकी सख्त हमें जरूरत पड़ेगी। तो चलो पावर का देखते हैं। पावर का क्या होता है, पावर का बताओ, वर्क पर यूनिट टाइम, ये होता है, सॉरी, यस, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क का हम लोग ने क्या फॉर्मूला लिखा, ये लिखा है T/में है, तो mL/2 -3 हो जाएगा। ये देखो बहुत सिंपल है सर, कोई कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब सिंपल है, सब सिंपल है। फिर उसके बाद डेंसिटी, जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए डेंसिटी का निकालते हैं। अपने से निकाली, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, अरे यार वॉल्यूम की बताने की तुम्हें लोग को जरूरत ही नहीं है। मास ये हो जाएगा, वॉल्यूम के हम लोग L का मीटर क्यूब यूज करते हैं, L का क्यूब लगा दो, L ऊपर चला गया -3, T की पावर क्या होगी 0। कुछ बताने की, अरे सब इजी है, कुछ बताने की अब जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे, ठीक। एक सरफेस टेंशन का पूछा जाता है, चलिए इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, सरफेस टेंशन, इन सब का यूज है आगे चैप्टर में, तो इन सब का डायमेंशन याद रखने की जरूरत है। सरफेस टेंशन का जल्दी फॉर्मूला बोलिए, फोर्स अपॉन लेंथ, ये होता है फॉर्मूला। चलो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लगा लो, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स क्या रखे हमने mL/T-2 और अपॉन L है,
तो एल ऊपर गया, एक एल, दोनों एल कट गया, तो एम टी माइनस टू। कुछ नहीं है यार, सब कुछ नहीं है। चलो जल्दी जल्दी लिख दिया, आगे करें। चलिए ठीक है, आगे करते हैं। आगे भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी का निकालते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। अब थोड़ा मैं यहाँ आपको हर फॉर्मूले तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा जिनकी यूज़ होती है। थर्मल कंडक्टिविटी की बताओ, जल्दी बताओ। चलो नहीं पता, चलो मैं ही बताता हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी की क्या यूनिट होती है? तो थर्मल कंडक्टिविटी फोर्स। तो अच्छा पहले चलो आप ही सोचो, चलो चलो सोचो 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 जल्दी करो। चलो मैं बताता हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? फोर्स होता है। इसका फॉर्मूला देखो, फोर्स अपॉन वॉल्यूम, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया। ये क्या होता है? प्रेशर होता है। अब इसके आगे सोचो, ये अपॉन टाइम हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी। और ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर अपॉन लेंथ इनटू, यही होगा टेम्परेचर अपॉन लेंथ। चलो ये इनटू हो जाएगा। चलो अब इसका फॉर्मूला टू फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू होता है। नहीं 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 नहीं, कहीं कहीं गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। अरे बताना ना चाहिए। वर्क आप लग गया है, हीट एनर्जी लग गई है। एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी इंटू एल का स्क्वायर। अब एक ये एल ये ऊपर चला जाएगा, टी टेम्परेचर से है, मतलब यहाँ केल्विन हो जाएगा। टेम्परेचर याद रखो केल्विन। अब ये एल कट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर तो -3 बन जाएगा। तो एम एल इधर हो जाएगा, टी माइनस 3 और के माइनस 1। देखो आ गया थर्मल कंडक्टिविटी। चलो अब इसके आगे और भी हम लोग बोलेंगे, एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये एक नया फॉर्मूला है, ठीक। ये आप लोग फ्लूइड में पढ़ेंगे, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अब इससे हम लोग डायमेंशनल निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। ये जो होता है ये 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? डेल एक्स बाई डेल वी टू आर। मतलब कितना चेंज हो रहा है, ठीक। ये गलत हो गया एरिया। हाँ अब सही है, अब सही है। अब इसका निकालो वॉल्यूम डेल एक्स, ये कट गया तो एम, एरिया का क्या होता है? एल स्क्वायर, ये कट गया, एल स्क्वायर से एल कट गया, ये एल स्क्वायर हो गया, तो एल टी माइनस 1। देखो ऐसे निकलेगा सर। इसका उतना फॉर्मूला पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसका डायरेक्ट हम लोग रखते हैं। तो इसका फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्ट अगर रखें तो एम एल वन टी माइनस 1 डायरेक्ट इसका रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये उतना इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं है। एक नंबर में सब पूछता है, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखो। इसके जो फॉर्मूले हैं अजीब हैं थोड़े, आगे चल के आपको पता चलेगा ये कैसे प्रूव होता है
और लेकिन उससे जो जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ उस तरीके से थोड़ा आपको कठिन लगे तो एनसीईआरटी में इसका बेस्ट तरीका दिया है, आप लोग उससे भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए इतना समझ आया। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? चलो अच्छा, एक और फ्रीक्वेंसी, जल्दी जल्दी जल्दी। फ्रीक्वेंसी नहीं पता, चलो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड होता है बस। तो चलो समझ आएगी नहीं बात, तो आगे हम क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, स्पेसिफिक हीट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, बहुत सारे हैं। तो आप उसको जो है अपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ लीजिएगा। तो नहीं होगा तो मैं अगले इस वीडियो में मैं आप लोग को इसके बारे में बता दूंगा और भी एग्जांपल देके समझा दूंगा। अगर क्वेरी होगी तो बताइए, फिर से मैं ये आप लोग को समझाऊंगा। ठीक, तो अब हम लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखा जाए। टू कन्वर्ट, चलिए लिखिए, टू कन्वर्ट क्वेश्चन नंबर 1, टू कन्वर्ट into other system ठीक, तो इसको आगे कैसे करेंगे? तो लिखिए 1 जूल दिया हुआ है, 1 जूल को हमें अर्ग में करना है। चलिए ठीक, अर्ग में करना है 1 जूल को। चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व किया जाए। अच्छा, तो पहले जूल किसकी असाइनमेंट है ये हम लोग पता करते हैं। वर्क, तो डी एफ ऑफ वर्क क्या होता है? वर्क का डी एफ क्या होगा? T-2। तो अब हम लोग क्या प्रूव करते हैं? क्वांटिटी लेते हैं, तो चलिए लेते हैं। ये एक क्वांटिटी की वैल्यू N1 है जिसकी 1 जूल दी हुई है। ठीक, फिर हम लोग एक M1 लेते हैं जो कि 1 kg में होगा। सबको 1 kg 1 मीटर ऐसे मानिए, L1 को हम लोग 1 मीटर मान लेते हैं और T तो आप लोग जानते हैं 1 सेकेंड। ना, फिर उसके बाद N2 हमें निकालना है। M2 हम लोग ले लेते हैं M2 हम लोग ले लेते हैं 1 ग्राम। L2 ले लेंगे 1 सेंटीमीटर और T ले लेंगे 1 सेकेंड। इतना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए T2, ये T1, ये T2। अब सॉल्व करिए, अब आसान हो जाएगा। ये लिख लीजिए, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ। चलिए वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। चलिए नहीं हो रहा है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन हो गया होगा, चलिए कोई नहीं, यहाँ से निकाल दे रहे हैं। N1 जो है
N2 के बराबर रखिए, ये N2 रखिए। N1 1 जूल दिया है वर्क, वर्क कितना दिया है 1 जूल, तो 1 जूल वर्क। 1 kg दिया है, 1 kg मतलब इसको ग्राम में चेंज करें 1000 ग्राम अपॉन, और दूसरे M2 को कर दीजिए 1 ग्राम। देख लें M की पावर कितनी है 1 है। या तो चलिए मैं पहले एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, तो आप लोग ये हमेशा ध्यान रखिएगा। N1 इंटू M1 बाई M2, L1 बाई L2 और T1 बाई T2। पावर अब दी हुई है, वर्क, वर्क की पावर दी हुई है, क्यों नहीं दी हुई है, दी हुई है भाई, वर्क की पावर दी हुई है। वर्क ये L2 ये T-2। आगे बात सुनिए, आई कि नहीं। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए मैं एक लाइन में टारगेट सॉल्व कर दे रहा हूँ। N1 1 दिया ही हुआ है, 1000 हो जाएगा 1 किलो का अपॉन 1 ग्राम हो गया। इसका कितना दिया 100 मीटर 1, यहाँ यूज ये नहीं करेंगे, स्क्वायर इसका ले लेंगे, और 1 अपॉन 1, इसका -2 तो 1 ही होगा। अब इसको करिए आगे में, 1 इंटू 10 टू द पावर, ये 3 हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 7। अर्ग आ गया भाई, अर्ग क्या है उसकी CGS यूनिट है। तो हम लोग जो है अगर आप देखें तो SI यूनिट में हम लोग मीटर सेकेंड, और SI यूनिट में हम लोग क्या क्या लेते हैं, जैसे अगर लेंथ का हो तो मीटर, मास का हो तो किलोग्राम। अब हम लोग उसी का CGS ले लेते हैं, किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर। तो वैसे वर्क का जो SI यूनिट है जूल होता है, लेकिन उसका जो CGS यूनिट होता है वो अर्ग होता है। और 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग्स होते हैं। ये N2 है। समझ आ रही कि नहीं बात, क्वेश्चन नोट कर लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें, ये किसी प्रकार का है। चलिए यहाँ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं, तो चलिए ये हमारा आज का, मैं 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर आज का लेक्चर हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे। तो चलिए, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स को आप लोग कन्वर्ट करिए इनटू ए सिस्टम। कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू ए सिस्टम। ठीक, एक ऐसे सिस्टम में आप लोग कन्वर्ट करना है। ठीक, तो चलिए इसको करिए, 1 न्यूटन फोर्स को हम लोग को कन्वर्ट करना है। ठीक, और अच्छा चलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, मास जो लेंगे 100 ग्राम, लेंथ 100 सेंटीमीटर ये दी हुई है, और T जो हुआ है वो 330 सेकेंड की है। अब चलिए इस न्यूटन फोर्स को कन्वर्ट करिए, वीडियो पॉज कर करिए, करते रहिए। नहीं आ रहा है समझे, मैं बताऊंगा। चलिए चलिए बताते हैं। चलिए अच्छे इसको 100 ही ले लीजिए। फोर्स की SI यूनिट क्या, फोर्स की DF क्या होती है
इसी को m, अब ये m2 L2 T2 की वैल्यू है। अब m1 की वैल्यू 1000 ग्राम ले लीजिए, 1 किलो। L1 की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, सॉरी ये 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर है, इसको 100 ले लीजिए। और T2 की वैल्यू 1 सेकेंड ले लीजिए, ले लिए। चलिए सॉल्व करिए इसको। अब क्या करना है, 1/1000 से 100 को करिए, 100 हो गया। फिर उसके बाद 100 से 10, फिर 1 10। चलिए हम लोग यहाँ से लिखते हैं -2। देखिए अब ये कट जाएगा, ये सॉरी, चलिए ये एक इससे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 10 100, ये हो जाएगा 10⁻², इंटू ये ऊपर हो जाएगा तो 9 × 10⁻², ये हो जाएगा। चलिए देखिए सब इजी कुछ नहीं था, कुछ कभी कभार ये सब ये दी रहेगी और इसे आप लोग को ये हमेशा मान के चलिए, ये आप लोग को हमेशा मानना है। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में 2 नंबर में कभी कभार पूछ देता है जब, लेकिन ये IIT JEE के हिसाब से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी उठते हैं। कभी कभार आपको लोग को किसी चैप्टर से क्वेश्चन उठा देगा, फोर्स उठा देगा, फोर्स का फिर उसका डायमेंशन पूछ देगा, डायमेंशन बताइए, उस डायमेंशन पर बेस्ड आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो ऐसे IIT JEE में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन NCERT में दिए हैं, लगाते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।